हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल मातृ अकेडमी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री वीडियोज़, वो भी चैप्टर वाइज। बात करते हैं आज क्लास 12 के सब्जेक्ट की, जिसे बारी बारी से इस चैनल पर लाया जाएगा ताकि जो बच्चे गरीब हैं या एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनको ये फ्री सेवा दी जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट के तौर पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसे आज हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन इसे जानने से पहले यह जान लें कि कोरोना पेंडेमिक काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आप लोगों के लिए सेफ़ है कि आप घर पर रहकर ही स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके फरवरी में होंगे ही। तो फोकस रहें और स्टडी करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर को, आखिर ठोस अवस्था है क्या। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी और 5वीं अवस्था भी है, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन अवस्था। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ ठोस के बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए ठोस क्या है, तो यह ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज। अगर अंतराण्विक दूरी की बात की जाए तो यह काफ़ी कम होती है, और अगर अंतराण्विक आकर्षण बल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यह जानेंगे पहली बार कि ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, यानी ठोस क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस 2 तरह के होते हैं। तो हमने अब तक यह जाना कि ठोस जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, अंतराण्विक दूरी कम होती है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और यह मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आखिर क्या कारण है कि द्रवों और गैसों को तरल कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें तरल कहा जाता है। अगर अगले सवाल की बात करें तो ठोस को कठोर यानी रिजिड कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनके कणों के बीच जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण इसके कण का आकर्षण बल मजबूत होने के कारण काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं, और ये गति तो करते हैं लेकिन एक निश्चित स्थान के ही आसपास। इसलिए ठोसों को कठोर कहा जाता है क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर बात करें ठोस के प्रकारों की, तो पहला है क्रिस्टलीय ठोस। आखिर क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस? तो क्रिस्टलीय ठोसों की बात की जाए तो ऐसा ठोस जिनकी ज्यामितीय आकार और बनावट निश्चित होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, Cu, etc। कोई भी मेटल आप ले सकते हैं या कोई भी कंपाउंड ले लें। अगर क्रिस्टलीय ठोसों के अन्य गुणों की बात की जाए तो इसका आकार निश्चित होता है, एक निश्चित पैटर्न पर होता है। इसमें अवयवी कणों की सजावट दीर्घपरासी होती है, अर्थात लंबी और नियमित होती है। एक लंबी श्रृंखला कणों की चलती है। अगर इसके गलनांक की बात की जाए, अर्थात यह किस ताप पर पिघलता है, तो यह एक निश्चित ताप परिसर में पिघलता है। अर्थात जैसे पानी, अगर पानी की बात करें तो यह 100 डिग्री पर ही उबलना शुरू करता है। अगर बात की जाए, अगर इसे हम तेज़ हथियार औजार से काट दें तो यह 2 चिकनी सतह में बँट जाता है। बात करें अगले गुणों की, तो और भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस विषम दिशिक होता है, यानी अलग अलग दिशाओं में इसका वर्तनांक और दूसरे भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो किसी पदार्थ में चुंबकीय गुणों का कारण क्या है, अर्थात कोई पदार्थ चुंबकीय गुण क्यों दिखाता है। तो हम सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ 3 कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
और जो पदार्थ में चुंबकीय गति आती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण आती है। अगर बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल हमारा है चुंबकीय गुणों के आधार पर हम पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर हम पदार्थ को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, दूसरा अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक, तीसरा प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक और पांचवा फेरीमैग्नेटिक, जिसके बारे में हम अगले क्लास में विस्तृत में चर्चा करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि और फ्री वीडियोज़ बनाई जा सके। थैंक्स।